अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी के ब्रांचेस के बारे में पढ़ते हैं। इसमें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद आप इन पॉइंट्स को नोट करते जाइए। बायोलॉजी के ब्रांचेस में हम सबसे पहले मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। मॉर्फ मीन्स फॉर्म और स्ट्रक्चर। लिहाजा इन मॉर्फोलॉजी वी साइंटिफिकली स्टडी द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी मॉर्फोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म और स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, यानी उसकी साख और इसकी सूरत का मुतालिया किया जाता है। अब हर एक जानदार की शक्ल और सूरत दूसरे जानदार से मुख्तलिफ होती है। मसलन अगर हम इंसेक्ट्स को लें या फिशेस को लें, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स, इन तमाम जानदारों की बैरूनी साख दूसरे जानदारों से मुख्तलिफ होती है। मॉर्फोलॉजी में हम दरअसल इन जानदारों के इंटरनल और एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर का मुताला करते हैं कि वो अंदरूनी कैसे हैं, बैरूनी कैसे दिखाई देते हैं। यानी अगर हम बैरूनी देखें तो एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स, फिशेस और इंसेक्ट्स, इनके शक्ल सूरत में बहुत बड़ा फर्क होता है। साइंटिफिकली अगर हम इनके फर्क को, इनकी फॉर्म और स्ट्रक्चर के फर्क को का मुताला करते हैं, तब हम उसका मुताला मॉर्फोलॉजी में ही करेंगे। मॉर्फोलॉजी पहले भी मैंने आपको बताया कि इसमें हम इंटरनल प्लस एक्सटर्नल फॉर्म के मुताला करते हैं। अगर आप एक्सटर्नली देखें तो जैसे पहले मैंने बताया आपको कि इंसेक्ट्स, फिशेस, मैमल्स और एम्फीबियंस, रेप्टाइल एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। जैसे इसके अलावा इंटरनल मॉर्फोलॉजी में हम इनके अंदरूनी साख का मुताला करते हैं कि आया ये अंदरूनी कैसे होते हैं। अगर हम इंसेक्ट्स को ले तो उनमें चिम्बड़ अर्थ पाया जाता है, यानी कोई खास दिल नहीं होता बल्कि चिम्बर ही होते हैं, और इसके अलावा खून नहीं होता, एम्बोलेम्फ होता है इनमें। अगर हम इंसेक्ट से बढ़कर फिशेस में की तरफ चले जाएं तो फिशेस में सिंगल सर्किट अर्थ पाया जाता है। उनमें फिशेस में खून एक बार ही दिल से गुजरता है, लिहाजा वहां पर सिंगल सर्किट अर्थ पाया जाता है। और इसके आगे हम बढ़ेंगे एम्फीबियंस की तरफ, तो एम्फीबियंस में 3 चेम्बर्ड अर्थ पाया जाता है। अगर हम एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स की तरफ चले जाएंगे, तो रेप्टाइल्स में 4 चेम्बर्ड अर्थ पाया जाता है, और उनके एट्रियम और वेंट्रिकल भी एक दूसरे से अलग होते हैं। सिर्फ और सिर्फ वेंट्रिकल में एक सुराख होता है। और अगर हम मेमल्स की तरफ आ जाए तो मेमल्स में दिल के बिल्कुल 4 खाने होते हैं, यानी कुछ ऐसे जानदार थे जिनके दिल बिल्कुल मुनासिब दिल नहीं थे, चिम्बड़ अर्थ थे। फिर कुछ ऐसे थे जिनके एक सर्किट अर्थ था, सिंगल सर्किट अर्थ था इनमें। कुछ फिर ऐसे थे जिनमें 3 चेम्बड़ थे, फिर ऐसे जिनमें 4 चेम्बड़। यानी एक की दिल के साथ में इतनी मुख्तलाफ हो सकता है, तो बाकी इनके इंटरनल स्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा मुख्तलाफ हो सकता है। लिहाजा अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फॉर्म का मुताला करते हैं तो उसे इंटरनल मॉर्फोलॉजी कहते हैं, और इंटरनल मॉर्फोलॉजी को हम एनाटॉमी भी कहते हैं। इसके बाद हम बायोलॉजी की दूसरी ब्रांच की तरफ को बढ़ते हैं, जिसे फिजियोलॉजी कहते हैं। फिजियोलॉजी में हम द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में मुख्तलिफ सिस्टम होते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गन्स होते हैं, मुख्तलिफ टिश्यूज होते हैं। उन ऑर्गन, उन सिस्टम और उन टिश्यूज का काम मुख्तलिफ होता है। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद इन सिस्टम, इन ऑर्गन्स और इसके अलावा ऑर्गेनलीज के फंक्शन का मुताला करते हैं, तब उसको फिजियोलॉजी कहते हैं। मसलन दांतों का काम है खाने को चबाना, स्टमक का काम है उसको डाइजेस्ट करना, और लंग्स का काम है ब्रीथिंग, और इसके अलावा नर्वस सिस्टम का काम है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व्स, और इसके अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम है बॉडी से वेस्ट मटेरियल का निकालना। अगर हम लिविंग जानदार में मौजूद इन ऑर्गन सिस्टम के फंक्शन का मुताला करते हैं, तब इस ऑर्गन सिस्टम के फंक्शन के मुताले को फिजियोलॉजी कहते हैं। इसके बाद एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी
में हम लोग द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू अ न्यू इंडिविजुअल, यानी इन विच वी स्टडी अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू अ न्यू इंडिविजुअल। देखिए, हर एक जानदार की कोशिश होती है कि वो अपनी नस्ल को बरकरार रख सके, इसलिए वो ब्रीडिंग करते हैं। ब्रीडिंग जब वो स्पर्म प्लस ओवा जो कि अप्लाइड होते हैं, इनमें क्रोमोसोम की तादाद सिंगल होती है, आपस में मिलते हैं तो डिप्लॉयड जाइगोट बना देते हैं। जाइगोट में माइटोसिस के जरिए से डेवलपमेंट होती है और 2 हफ्ते के बाद जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। फिर ये एम्ब्रियो 2 मंथ तक ये एम्ब्रियो होता है, फिर इसके बाद उसमें मजीद डेवलपमेंट आ जाती है। जैसे हम जानते हैं कि टिश्यू होता है, एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो के बाद इसमें उसमें आर्गन बनना शुरू हो जाते हैं। आर्गन सिस्टम के बनने के बाद वो इंडिविजुअल बन जाता है माँ के पेट में, फिर इसके बाद उसकी पैदाइश होती है। लिहाजा एम्ब्रियो से लेकर यानी जाइगोट से लेकर बर्थ तक माँ के पेट में एक बच्चे को जितने मराइल से गुजरना पड़ता है, उन तमाम मराइल का मुतालिया हम लोग एम्ब्रियोलॉजी में ही करते हैं। और एक पॉइंट आप लोग ज़हनशीन कर ले कि एम्ब्रियोलॉजी में फर्टिलाइजेशन इंक्लूड नहीं है। ये फर्टिलाइजेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, क्योंकि एम्ब्रियोलॉजी जब जाइगोट बने, जाइगोट की डेवलपमेंट हो, तब जाके वो एम्ब्रियो बनता है। लिहाजा हम एम्ब्रियो से लेकर टिल न्यू बर्थ, जब बेबी पैदा होता है उस वक्त तक माँ के पेट में जितनी भी अवामिल होती है, जितनी भी तब्दीलियां वो पजीर होती है, हम उनका एम्ब्रियोलॉजी में मुतालिया करते हैं। और फर्टिलाइजेशन का अमल एम्ब्रियोलॉजी में शामिल नहीं है, यानी स्पर्म और ओवा मिलने के बाद जो जाइगोट बनता है इनिशियली, ये फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ये इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एम्ब्रियोलॉजी।